Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इधर अखिलेश यादव दिल्ली की ओर चल पड़े हैं, लखनऊ को छोड़। कन्नौज के हो चले हैं करहल को छोड़। तो उधर उनके इस गांव और सूबे में सपा की सियासत को लेकर चर्चाएं बढ़ी हैं कि अखिलेश के बाद कौन संभालेगा यूपी। अखिलेश होंगे दिल्ली में तो कौन होगा लखनऊ में। ये तमाम सवाल उठ ही रहे हैं क्योंकि अब तक नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कोई घोषणा नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक इशारा जरूर किया था करहल को छोड़ने के ऐलान के साथ। अखिलेश कहते हैं कि जो पार्टी को मजबूत कराएगा, वोट बढ़ाएगा, वो ही नेता प्रतिपक्ष होगा। तो अखिलेश के संकेत के साथ कई और चर्चाएं भी शुरू हो गई कि क्या कोई दलित होगा इस कुर्सी पर या चाचा शिवपाल ही संभालेंगे सूबे की कमान। तो इस बीच गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने दे दिया है बड़ा बयान, कर दिया है बड़ा दावा। सुनिए। अफजाल भाई, एक बात ये बनती है कि 2027 का चुनाव विधानसभा का सामने है और अखिलेश यादव इस्तीफा देके करहल से संसद में जा रहे हैं, तो उनकी नामौजूदगी में 2027 का विधानसभा चुनाव कितना आसान रहेगा? आप उनको कहाँ भेज दिए? चांद उद पे भेज दिए का? दिल्ली की राजनीति में दिल्ली में हम तो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पड़ती थोड़े रहेगा। मैंने कहा पूरा अस्तित्व समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, ये हमारी जड़ें हैं उत्तर प्रदेश में। हमने आपको बताया कि आज जिम्मेदारियां बड़ी हैं। माननीय अखिलेश यादव को इन फासिस्ट ताकतों को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए भी और प्रदेश की सत्ता से भी इनको बेदखल करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादियों की है और इस चुनौती को माननीय अखिलेश यादव ने स्वीकार किया है। उनका एक एक कार्यकर्ता, जब नेता ने स्वीकार कर लिया तो उनके एक एक कार्यकर्ता ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया है। मतलब इसको माना जाए कि दिल्ली जाकर भी अखिलेश जी की निगाह उत्तर प्रदेश में रहेगी? दिल्ली जाके नहीं, उत्तर प्रदेश में रह के दिल्ली संचालित होगा। उत्तर प्रदेश में रह करके दिल्ली संचालित होगा। तो अफजाल अंसारी कह रहे कि अखिलेश दिल्ली नहीं लखनऊ में ही रहेंगे, लखनऊ से वो दिल्ली को संभालेंगे और लखनऊ को भी। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश भी केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य बैठा पाएंगे? क्योंकि नेताजी दिल्ली की पॉलिटिक्स करते थे तो यहाँ उनके पास खुद भाई शिवपाल का मजबूत कंधा था, तो एक कोर मजबूत टीम भी। ऐसे में अखिलेश यादव क्या उसी तरह से शिवपाल यादव पर भरोसा कर पाएंगे? सवाल ये भी कि अखिलेश यादव के पास वैसी कोई टीम भी नहीं है। वहीं अगर अखिलेश यादव वक्त लखनऊ में बिताते हैं तो कैसे दिल्ली को मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि लगातार विरोधी उनके सांसद के तौर पर पार्लियामेंट में प्रेजेंस को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। 2019 में चुनाव जीतने के बाद संसद में उपस्थिति और प्रश्न पूछने में यूपी के सांसदों में अखिलेश यादव का प्रदर्शन सबसे खराब कहा गया, क्योंकि वो यूपी में संगठन को संवारने, समीकरणों को साधने में लगे रहे। ऐसे में अगर वो लखनऊ में बने रहे तो बीजेपी को और मौका मिल जाएगा उनको घेरने का। वैसे 2022 और फिर 2024 में उनकी दमदार सियासी उपस्थिति ने काफी समीकरणों को बदला जरूर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अफजाल अंसारी के दावे में कितना दम है? क्या अखिलेश यादव लखनऊ से ही दिल्ली को साधेंगे या दिल्ली से लखनऊ? क्या इसमें अखिलेश के सामने होंगी बड़ी चुनौतियां? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।